सोनीपत से ये बड़ी खबर। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग की चपेट में आई 3 फैक्ट्रियां। तो फैक्ट्री में खड़ी कार जलकर हुई खाक। आग बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोनीपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग की चपेट में आई 3 फैक्ट्रियां। फैक्ट्री में खड़ी कार जलकर हुई खाक। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग। इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। आग की चपेट में आई 3 फैक्ट्रियां। तो फैक्ट्री में खड़ी कार जलकर हुई खाक। आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड। सोनीपत से इस वक्त की बड़ी खबर। साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जिस एरिया में भीषण आग लगी है, आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। तो 3 फैक्ट्रियां जो है वो आग की चपेट में आ गई हैं। ये लगभग 4:30 बजे के करीब आग लगी थी और अभी हमारी 17-18 गाड़ियां यहाँ पर काम कर रही हैं। बेसमेंट सभी में बेसमेंट है। बेसमेंट में थोड़ा दिक्कत आ रही है आग बुझाने में, लेकिन अब स्थिति कंट्रोल में है। आगे किसी फैक्ट्री में आग नहीं जाने दी। कितनी फैक्ट्री में आग है? 4 फैक्ट्रियों में आग है और चौथी फैक्ट्री में तो कम है। ये 3 फैक्ट्रियों में ज़्यादा आग है। दिक्कत क्या है, इसमें जाने का रास्ता नहीं है कहीं पर भी। एक दूसरी से इंडस्ट्रियाँ सटी हुई हैं और जो सेटबैक एरिए पे है उधर भी सामान पड़ा है और शेड वगैरह डले हुए हैं। तो आग बुझाने में दिक्कत है, लेकिन कोई जान माल का नुकसान जान का कोई नुकसान नहीं है, माल का तो है ही। तो जानकारी ले लेते हैं। सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है, कितना नुकसान, और ये भी बताइए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल साधना, इस वक्त हम खुद मौजूद हैं यहाँ पर और अगर बात करें तो 4 फैक्ट्रियों में भयंकर आग है। और सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे कि फायर के अधिकारी ने भी बताया है कि बेसमेंट जो है उनमें ज्यादातर भड़की हुई आग है और इसमें 4 फैक्ट्रियों में काफी बड़ी समस्या है, जो टीम लगाई गई है, जो अनुसाइड सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से भी बताई गई है। ऐसे में तो सबसे बड़ी जो चुनौती है फायर के कर्मचारियों को या जो अधिकारी हैं जो जिन पर कंट्रोल करने की आग को कंट्रोल करने का प्रयास जारी है, लेकिन जो सबसे बड़ी आपको भी देखने को मिल रहा है कि जो आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। जल्दबाजी होगी कि हम कोई तेज बता पाए, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि तो जो जैसे फायर के कर्मचारी ने भी बताया है, जो चारों तरफ से एक दूसरे से सटी हुई है, जिसमें एक दूसरे में आग घुसी है और आग घुसने की वजह से 4 फैक्ट्रियां जो है वो लगातार तबाह होती हुई नजर आ रही है। अगर बात की जाए तो आकलन जो है नुकसान का करोड़ों का अरबों का नुकसान है। करोड़ों अरबों का इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मशीन भी है और जो सामग्री है वो भी है पूर्ण तरीके से जलकर तबाह हो चुकी है। और 4 फैक्ट्रियों में अभी यही है कि आसपास के जो फैक्ट्री मालिक हैं उनमें भी एक दहशत का माहौल बन चुका है। दहशत का इसलिए कि जो कि फैक्ट्री में जब 4 फैक्ट्री में आग लगती है और आसपास की जो और फैक्ट्रियां हैं उन मालिकों के अंदर भी एक दहशत का माहौल बन जाता है। ऐसे में पूरे भारत को नुकसान है। इस भारत को इसलिए कि जो रोजगार जो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से पूरे भारत का जो विकास कार्य होता है वो इन फैक्ट्रियों से होता है और जब इस तरीके की आग जमी होती है तो काफी बड़ा नुकसान हो जाता है। अगर फायर की गाड़ियों की बात करें तो पूरा हरियाणा की गाड़ियां यहाँ पर लगातार आने के प्रयास में है। सबसे बड़ी साधना आपको ये समस्या देखने को मिलती है कि जब फायर होती है तो जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो केमिकल यूज होना चाहिए, क्योंकि ये इससे कि आग पर केमिकल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो आग कंट्रोल में हो जाए, लेकिन पानी जब मारा जाता है तो पानी से आग फैलती है और वो काफी बड़ा नुकसान कर देती है। अभी अगर 4 फैक्ट्रियों की बात की जाए तो 4 फैक्ट्रियों में भी आग है जो धधक रही है और जो बेसमेंट है इसके अंदर आग है और जो टीन जो लगाई गई है जो वो टीन जो उसको घेरे हुए हैं, अभी उन तीनों को हटाने का प्रयास है। वो 3 हटेंगी तभी फायर पर जो आग पर काबू पाया जाएगा। इसमें समय लग सकता है, इसमें काफी समय लग सकता है, लेकिन ये आग जो है सुबह जो बताया गया है करीब 4 बजे का समय बताया गया है।
अभी आग का कारण का बताया नहीं गया है कि किस कारण से लगी है, लेकिन जो मजदूर हैं उनकी भी अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भाई किसी को चोट है या कोई ऐसी नुकसान की बात है। लेकिन आज पूरे भारत को नुकसान है, 4 फैक्ट्रियों में आग लगना, जो मजदूर हैं उनको नुकसान होना, फैक्ट्री मालिक को नुकसान होना, ये पूरे देश को नुकसान है। अभी देखना होगा कि इस पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरीके से इस पर कितना समय लगेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम मौजूद हैं, आपको अतीत की बात करें तो साधना, जैसे आपने देखा भी है कि राई फैक्ट्री में, एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें केमिकल की वो फैक्ट्री थी और उसमें बॉयलर फटा था, जिसका करीब अगर बात की जाए तो 6 महीने तक लोगों के इलाज चले थे, जिसमें करीब अगर अंदाजा लगाया जाए तो 100 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और इसमें अभी जो फैक्ट्री में आग लगी है इसमें अभी तक कोई ऐसी सूचना बिल्कुल नहीं है। लाजपत देखने वाली बात होगी कि कितनी जल्द आग को बुझाया जाता है और आकलन करने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी है और फिलहाल आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है।